द्रौपदी मुर्मू ने ली देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ, रायरंगपुर में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। उन्होंने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ली है, जिसके बाद से ही ओडिशा स्थित उनके गांव में जश्न का माहौल है। राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद द्रौपदी मुर्मू ने एक जुदा अंदाज में सांसदों का अभिवादन किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सेंट्रल हॉल गूंज गया। उन्होंने कहा, मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ प्रारंभिक शिक्षा भी सपना होता है। गरीब पिछड़े मुझ में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर काम करते हुए उनके हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 8 की मौत। यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस को दूसरी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्रियों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खड़ी डबल डेकर बस को दूसरी बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें तुरंत ही 8 यात्रियों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। सड़क हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि आज बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे सुबह एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि एक बस दूसरे बस से टकराई और इसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और 16 लोग करीब घायल हुए हैं, जिनमें लोगों को यहाँ ट्रॉमा लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। यहाँ घायलों का इलाज समुचित प्रकार से कराया जा रहा है। कुछ घायलों को यहाँ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जिनको हल्की चोटें थी उनको CHC से इलाज करके उनको वहाँ से छुट्टी दे दी गई है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ LG ने दिया एक और जांच का आदेश, CS से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने शराब लाइसेंस बांटने में अनियमितताओं की शिकायत के बाद एक और जांच का आदेश दे दिया है। काली सूची में डाले गए फर्म का पक्ष लेने और एकाधिकार को बढ़ावा देने के आरोप पर मुख्य सचिव को जांच करने को कहा गया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्र ने जानकारी दी है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से 15 दिन में जाँच रिपोर्ट मांगी है। ये जाँच रिपोर्ट ऐसे समय पर मांगी गई है जब LG ने हाल ही में दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी की CBI जाँच की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट न्यायविदों, वकीलों और प्रमुख नागरिकों के एक प्रमुख संगठनों की ओर से की गई शिकायत के 15 दिन के भीतर तलब की गई है। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, मोदी सरकार ने 32 लाख वेंडर्स को लोन दिए, जिसमें सिर्फ 331 अल्पसंख्यक। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में स्वनिधि योजना के तहत रेडी पटरी पर दुकान लगाने वाले वेंडर्स को लोन दिया जाता है। RTI से पता चला कि योजना के तहत 32 लाख लोन दिए गए, जिसमें से सिर्फ 331 लोन अल्पसंख्यक को दिए गए हैं। नहीं, एतराज से ज़्यादा जो सच्चाई, जो गवर्नमेंट का खुद डेटा है, जो RTI के माध्यम से मालूम हुआ है, मोदी सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में स्वनिधि एक स्कीम है, जिसमें रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। 32 लाख लोन जो दिए गए थे इन लोगों को, उसमें से सिर्फ 331 माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। 331, 32 लाख में से। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक धोखा है। 32 लाख में आप सिर्फ
331 देते हैं माइनॉरिटीज को, जबकि एनएसओ का डेटा है 2009-10 का, जिसमें से कहा गया है कि अर्बन एरिया में जो मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है वो 50% है, हमारे हिंदू भाई जो हैं वो 33% है। जब 50% अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुसलमान है, आप 32 लाख में से 331 को देते हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी बहैसियत प्रधानमंत्री गोलवालकर और सावरकर के उस काम को मुकम्मल कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। आप बताइए क्यों नहीं देते? और यही हाल प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में है, यही हाल पीएमजेवी के स्कीम में है, यही हाल जब बार बार माइनॉरिटीज और मुसलमानों की तरफ से डिमांड होता है कि जो स्कॉलरशिप की स्कीम है उसको डिमांड ड्रिवन करिए, आप डिमांड ड्रिवन नहीं करते। तो ये डेटा खुद पुकार कर कह रहा है कि 32 लाख आप स्वनिधि स्कीम में रेडी पटरी पे दुकान लगाने वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन आप दिए हैं उसमें से 331, जबकि कोविड के लॉकडाउन में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगैर किसी को पूछे कोविड लॉकडाउन कर दिया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान तो दलित माइनॉरिटीज का हुआ, शेड्यूल ट्राइब का हुआ। पुणे में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, 2 टुकड़ों में बट गया विमान, बाल बाल बची पायलट। महाराष्ट्र के पुणे शहर के बाहरी इलाके में ट्रेनी एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग का मामला सामने आया है। इस घटना में विमान 2 टुकड़ों में बट गया और 22 वर्षीय महिला पायलट भाविका राठौर जख्मी हो गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा आज सुबह 11:30 बजे हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब भाविका राठौर ट्रेनिंग के लिए एक छोटी उड़ान पर थी। इसी दौरान एयरक्राफ्ट पर उनका नियंत्रण कमजोर हो गया। फिर उन्होंने इसकी इंदापुर तालुका में पड़ने वाली कदवानवाड़ी गाँव में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इस हादसे में भाविका राठौर जख्मी हो गई है, जिन्हें शेलगांव के नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का शिकार हुआ एयरक्राफ्ट रेडवर्ड एविएशन से जुड़ा है, जो पुणे के बारामती में स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।